जहां देश भर में फैली वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते आम जनता की दिनचर्या चरमराई हुई है, वहीं बात की जाए तो सभी लोग इस समय मुनाफे की छोड़कर जीवन बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। इसी बीच डबरा अनुभाग से निकली सिंध नदी पर रेत माफिया बेखौफ होकर रेत का अवैध कारोबार जोर शोर से चला रहे हैं। इतना ही नहीं, रेत ठेकेदारों के कारिंदे इतने ओवर कॉन्फिडेंस में है कि जो पनडुब्बी मशीन नदियों से रेत निकालने के लिए प्रतिबंधित है, रेत कर्मचारी की मिलीभगत के चलते खुलकर रेत निकालने के लिए अपने मुंह से उन पनडुब्बियों को डालकर नदी से रेत निकालने का जिक्र करते कैमरे में कैद हुए हैं। वहीं पर बात की जाए तो ग्वालियर जिले के डबरा अनुभागी से अभी रेत ठेकेदारों के ठेके संचालित नहीं है, ना ही इस समय रेत की रॉयल्टी काटी जा रही है। उसके बाद भी रेत कारोबारी शासन के नुमाइंदों से मिली भगत कर इस काले कारोबार को कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच खूब परवान चढ़ा रहे हैं और शासन को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। जब रेत से जुड़े कारोबार की हकीकत जानने सर्च स्टोरी की टीम रेत घाट पर पहुंची तो आलम कुछ और ही था। घाटों पर दर्जनों अवैध पनडुब्बी रेत निकालने का कारोबार नदी पर चल रहा था। रेत कारोबार करने वालों में खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। जब उनसे पूछा गया तो वह भी बिना किसी नानुकुर के कैमरे पर साफ कहते नजर आए कि नदी से रेत निकालने का काम पनडुब्बियों की मदद से चल रहा है एवं बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें रेत धुलाई के लिए लगा रखी हैं। निकालना है नदी से वो काय से निकालते हैं? उन्हें भी तनख्वाह कंपनी देती है? उन्हें कितनी तनख्वाह दे रही है? तो कंपनी वाले चलो कंपनी का कारोबार यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जैसे स्थानीय लोग कहते हैं, विरोध करते हैं रेत का। हाँ, रहना चाहिए। क्या फायदा हुआ स्थानीय लोगों को रेत कारोबार से? रोजगार मिल रहा है, गाँव लोगों को मिल रहा है। चलो ठीक। शासन प्रशासन की बात पूछे जाने पर कारिंदों का कहना था कि वह भी समय पर आते जाते रहते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कारोबार पूर्णतः अवैध रूप से चल रहा है तो शासन के नुमाइंदे इन अवैध कारोबारियों के पास किस लिए आते जाते होंगे। वहीं पर जब रेत के काले कारोबार की भनक को जिला खनिज अधिकारी के कानों तक मीडिया ने पहुंचाने की कोशिश की तो उनका जवाब था कि समय समय पर इस तरीके के कारोबार करने वालों पर खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है, समय समय पर कार्रवाई होती रहती है। नहीं, वो लागू तो नहीं है और जब भी करते हैं तो कार्रवाई करते हैं। अभी भी शायद आप लोगों के संज्ञान में होगा कि गाड़ियां पकड़ी खड़ी हुई हैं बाहर और बीच बीच में कार्रवाई भी होती रहती है। रेत घाटों पर सर कार्रवाई जो पनडुब्बियां हैं उन तक क्यों नहीं देखने को मिल रहा? नहीं, वो भी जाते हैं और कई बार नष्ट भी की हैं, जो कि आप लोगों की जानकारी में भी होंगी। कई बार थोड़ा सा ऐसा होता है कि वो भाग जाते हैं या डुबा देते हैं, वो एक अलग इशू है, या दूसरे जिले में घुस जाएँ। वादवा की कार्रवाई अपन लगाता है। इस समय तो डबरा और भितरवार क्षेत्र में देखा जाए तो बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर पनडुब्बियां चल रही हैं और कई लंबे समय से भी कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। नहीं, कार्रवाई तो जैसा मैंने कहा आपको कि लगातार होती रहती है। वादवा की लगता है कि सही है कि नहीं हो रहा है, लेकिन कार्रवाई होती है और फिर करेंगे। आप लोग आए हैं तो कार्रवाई। यदि इस तरीके से कारोबार क्षेत्र में चल रहा है तो जल्दी उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जब इतने बड़े स्तर पर अनुभाग रेत का कारोबार संचालित है तो इसकी खबर जिला खनिज अधिकारी को या शासन प्रशासन के नुमाइंदों को न होना, यह बात कुछ हजम नहीं होती। दिए गए बयानों से साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है। सर कारण क्या है, क्या होता है, सामने जो पार्टी होती है, क्या होता है, तर्क वितर्क वाली बातें पैदा होती ही हैं कि सामने वाले अगर बोल रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा होता तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आया, कई बार आया है, माइनिंग के लोग भी यहाँ पर आए हैं। अगर ऐसी परेशानी रेत ठेका कंपनी रेत कहाँ से निकालती है? रेत खेता निकलती है कंपनी बसई गाँव से निकलती है। यहाँ बसई का बना हुआ है। कोई नदी है वहाँ या साथ की? बिल्कुल नदी बने हुए है, कभी नदी वगैरह बनी हुई है, तो यहाँ पनडुब्बी द्वारा जैसे ये निकाला जाता है। पनडुब्बियों से रेत उत्खनन हुआ था। आपका क्या नाम है, किस पद पे है? मेरा नाम विकास शुक्ला है, मैं यहाँ नाका प्रभारी हूँ। सर्च स्टोरी के लिए डबरा से भरत रावत की रिपोर्ट।